हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग कंप्यूटर साइंस के बुलियन अलजेब्रा में उसके थ्योरम्स को देख रहे हैं। तो इन सारे के सारे थ्योरम्स को हम प्रूव भी करेंगे और साथ ही साथ इसमें प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी के रूल को हम फॉलो करेंगे। तो जो स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी को नहीं जानते हैं वो मेरा लास्ट वीडियो जाकर के देखें। तो आइए हम लोग देखते हैं बुलियन अलजेब्रा के थ्योरम को, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, यानी कि जीरो को हम किसी वेरिएबल के साथ जोड़ते हैं या गुना करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है कि जीरो प्लस एक्स, यानी कि यहां पे आपका क्या किया गया है, आपको जीरो के साथ एक वेरिएबल का प्लस किया गया है और इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी के रूल को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू दे देते हैं। डुअलिटी का मतलब होता है प्लस रहेगा तो गुना हो जाएगा, गुना रहेगा तो प्लस हो जाएगा, जीरो का वन और वन का जीरो में वो कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, यानी कि जीरो को किसी वेरिएबल के साथ पहले प्लस किया गया तो सेकेंड वाले में क्या किया गया है, आपका गुना। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। जीरो प्लस एक्स क्या होता है, एक्स, और जीरो इंटू एक्स क्या होता है हमारा, जीरो। तो हम इसको प्रूव करेंगे ट्रुथ टेबल के हिसाब से। उससे पहले हम क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा दो सिग्नल है, एक जीरो का और दूसरा एक्स का, और दोनों में क्या किया गया है, प्लस सिंबल का यूज किया है। प्लस यानी कि और गेट का यहां पे यूज किया गया है। तो और गेट का डायग्राम किस तरह से बनता है तो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, और रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, एक्स। साथ ही साथ इसका अगर हम डायग्राम देखेंगे तो दो सिग्नल, एक जीरो का और एक एक्स का, और दोनों में क्या है, इनटू का साइन। इनटू का साइन मतलब एंड गेट। तो एंड गेट का हम डायग्राम यहां बनाएं और रिजल्ट मेरा क्या है, जीरो। तो हम इसे प्रूफ करते हैं ट्रुथ टेबल के हिसाब से। तो यहां पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक, जीरो मेरा क्या है, एक वैल्यू है। तो वेरिएबल एक है तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पॉसिबिलिटी यहां पे मात्र दो बनेगा, यानी कि एक जीरो का बनाते हैं और एक एक्स का बनाते हैं। तो यहां पे एक वेरिएबल है, यानी एक बार जीरो और एक बार वन, और जहां जीरो है वहां दोनों में जीरो कर देंगे। अब बोला ये जा रहा है कि जीरो प्लस एक्स, यानी कि जीरो प्लस एक्स में आपको पता है अगर कहीं पे भी प्लस आ जाता है यानी कि और का यूज होगा तो आपके इनपुट सिग्नल में कहीं पे भी वन होगा तो आपको आउटपुट में भी क्या कर देना है, वन लिख देना है। देखिएगा तो जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा और जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। तो इसका जो भी रिजल्ट आया है देखिएगा, जीरो और वन वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, जीरो और वन के। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, प्रूफ में हम बताएं कि जीरो प्लस एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। उसी तरह से हम इसको देखते हैं। तो इसमें भी मेरा कितना वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। उसी तरह से लिख देते हैं जीरो और वन, क्योंकि एक वेरिएबल की पॉसिबिलिटी एक बार जीरो और एक बार वन, यहां पे जीरो है तो वो सभी में क्या हो जाएगा, मेरा जीरो ही हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं, यानी कि जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, जीरो और जीरो। तो जो इसका रिजल्ट आया है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो इस तरह से अभी हम देखें कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो है वो हमारा प्रूव हो गया है विथ हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ वन। इसमें बोला गया है वन इंटू एक्स इज इक्वल टू वन, और वन इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स। तो हम इससे भी क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल से प्रूव करते हैं, लेकिन उससे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। तो क्या है हमारा, एक वैल्यू है यानी कि वन, और दूसरा वेरिएबल है यानी कि एक्स। दोनों में क्या किया गया, प्लस, यानी कि और गेट के डायग्राम को बनाएंगे और मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, वन। और यहां पे क्या होगा, मेरा एक वैल्यू वन और एक वेरिएबल एक्स,
और इसमें क्या किया गया है, इनटू का साइन यानी कि एंड गेट, और इसका रिजल्ट क्या होगा हमारा x। तो चलिए इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो क्या है, 1 है और इसमें एक वेरिएबल यानी कि x। तो एक वेरिएबल का क्या होता है पॉसिबिलिटी, एक बार 0 आता है और एक बार हमारा 1 आता है। यहाँ वैल्यू 1 है तो दोनों में क्या कर देंगे हम लोग, 1 1 लिख देंगे। क्या बोला गया है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। तो प्लस में बोला गया है कहीं पे भी इनपुट में अगर आपका 1 दिखे तो आउटपुट में भी आपका क्या हो जाएगा 1। तो दोनों में 1 कहीं है, हाँ है, 1 लिखा गया और इसमें भी हमारा 1 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, देख रहे हैं 1 प्लस एक्स इसके बराबर है 1, यानी कि इसका भी 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। तो इस हिसाब से मेरा ये ट्रुथ टेबल से हम लोग प्रूव कर चुके हैं। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि यहाँ पे एक वैल्यू 1 और एक वेरिएबल x। तो वेरिएबल के हिसाब से हम लोग क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसमें कि क्या बोलोगे पॉसिबिलिटी, एक बार 0 और एक बार 1 आएगा, और यहाँ पे 1 और 1, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इनटू करते हैं। तो इनटू करने के बाद कहीं पे भी अगर आपका 0 दिखे तो क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे 0 था, 0 लिखा गया, यहाँ पे 1 था तो 1 लिखा गया। तो इस तरह से हम देखें क्या कि वो किसके बराबर है, तो x के बराबर है, यानी कि 0 1, यहाँ पे भी क्या आ रहा है मेरा 0 1। तो इस तरह से हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ 1 भी क्या होता है, प्रूव होता है ट्रुथ टेबल के हिसाब से। अब जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है वो है इंडेम्पोटेंस लॉ। इसमें दो रूल हैं, जिसमें लिखा हुआ x प्लस एक्स किसके बराबर है, x के बराबर, और यहां पे हम डुअलिटी का यूज कर रहे हैं, यानी कि जहां पे प्लस है वहां पे फिर क्या कर दिए, नेक्स्ट वाले में इनटू कर दिए हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स, ये भी किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इसका डायग्राम हम देखते हैं और ट्रुथ टेबल से प्रूव करते हैं। तो डायग्राम क्या है, x प्लस एक्स, यानी कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, कौन सा, x। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दो बार जब x को इनपुट करवाया जाता है, जिसका डायग्राम आप अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या है, x ही है। चाहे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वाले को ही देखते हैं, प्रेफर ज्यादा हम उसी को करते हैं, तो हम इसी को बना रहे हैं, यानी कि इनपुट सिग्नल में दो बार x सिग्नल को पास करवाया जा रहा है, जिसमें कि क्या है, प्लस, प्लस यानी कि और गेट का यूज किया जा रहा है डायग्राम में। तो रिजल्ट में क्या आ रहा है आपका x, जिसे हम ट्रुथ टेबल से प्रूव करते हैं। यहाँ पे क्या है, x है, दो बार रिपीट किया गया है, यानी कि वेरिएबल सिर्फ आपका 1 है, तो एक वेरिएबल के लिए पॉसिबिलिटी एक बार 0 और एक बार 1 ही होता है। तो हम यहाँ पे 0 और 1 यहाँ पे भी लिख देंगे और 0 और 1 यहाँ पे भी लिख देंगे। कंफ्यूज मत करिए कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ x, बस दो बार रिपीट हुआ है। अब हम देखते हैं कि x प्लस एक्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आएगा, यानी कि 0 प्लस 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और 1 प्लस 1 1, यानी कि 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 1 1 होता है, जो कि किसके बराबर है, x के बराबर है, जो कि हमारा प्रूव हो गया। देखिए 0 1 इसमें है, 0 1 इसमें है, चाहे आप इसको भी ले सकते हैं 0 1। तो इस तरह से मेरा x प्लस एक्स किसके बराबर है, x के बराबर है। और जो हमारा दूसरा है, जिसमें कि डायग्राम में एकदम सेम टू सेम है, बस इनटू यानी कि एंड गेट का यूज किया गया है, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, x आ रहा है। इसमें भी पॉसिबिलिटी कितना, दो, एक बार 0 और एक बार 1 का। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वही 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। इसमें भी क्या आ रहा है, 0 और 1, जो कि किसके बराबर है, x के बराबर है। इस तरह से हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, जिसमें कि सबसे पहला है x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, 1 के बराबर है, एंड सेकेंड x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, 0 का है। तो हम लोग इसे प्रूव करते हैं ट्रुथ टेबल के हिसाब से। तो उससे पहले हम डायग्राम बना रहे हैं। कितने वेरिएबल यहाँ पे, तो सिर्फ एक वेरिएबल, कौन सा, x।
तो x एक इनपुट सिग्नल गया एंड सेकेंड वाले में x लगाया गया है, लेकिन उसके आगे क्या लगाया गया है, नॉट गेट। तो जैसे ही हम लोग नॉट गेट लगाते हैं तो x को क्या कर देगा, ये उल्टा यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे कि यहाँ पे एक किसका आ रहा है, x का सिग्नल, और दूसरा क्या आ रहा है आपका, x के कॉम्प्लीमेंट का सिग्नल। अगर हम इसमें आगे प्लस यानी कि और गेट लगाए हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आ जा रहा है, 1। तो देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल से प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे है x यानी कि एक वेरिएबल, इसके कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक बार 0 और एक बार 1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर रहे हैं, यानी कि x का जस्ट अपोजिट। तो 0 का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर इस दोनों के बीच में हम प्लस का सिंबल लगा रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और का यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका 1। दैट मीन्स इसके रिजल्ट में क्या आ रहा है, सभी में 1 आ रहा है, जो कि किसके बराबर है 1। दैट मीन्स x प्लस x का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है 1। सेकंड है हमारा x इंटू x का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। तो इसका डायग्राम सेम टू सेम जैसे इसका था वैसा ही है इसमें, लेकिन क्या हो गया है, इंटू की वजह से कौन सा है डायग्राम, यानी एंड गेट का यूज किया गया है, जो कि किसके बराबर है 0 के बराबर। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो x का क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल यानी कॉम्बिनेशन, एक बार 0 और एक बार 1, कॉम्प्लीमेंट है x का, तो यानी 0 का 1 और 1 का क्या हो जाएगा हमारा 0। अब दोनों के क्या कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0 और 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा हमारा 0। यानी कि रिजल्ट में यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, लास्ट में 0 आ जा रहा है। तो हम समझते हैं x इंटू x का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। इस तरह से ये भी लॉ हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया विथ हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। अब जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो है इनवॉल्यूशन लॉ, जिसमें कि बोल क्या रहा है x इज इक्वल टू x का डबल कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। यानी कि x एक सिग्नल है, यानी कि एक वेरिएबल है, इसके आगे क्या लगा है, एक नॉट गेट। जैसे ही ये एक नॉट गेट लगेगा तो x का एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट होगा, और इसी x के जो एक कॉम्प्लीमेंट है उसमें फिर से एक और आगे क्या लगा देते हैं हम लोग, नॉट गेट को लगाते हैं, तो वो मेरा क्या बन जाता है x का डबल कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसे ट्रुथ टेबल के हिसाब से प्रूव करते हैं हम लोग। तो क्या होगा, x इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक बार 0 और एक बार 1 की। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, यानी x कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा 0 का 1 और 1 का क्या हो जाएगा हमारा 0। अब हम क्या करते हैं, ये x का जो एक कॉम्प्लीमेंट था उसके ऊपर एक और फिर से कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, तो क्या हो रहा है हमारा 1 का फिर से क्या हो जाएगा 0 और 0 का फिर से क्या हो जाएगा हमारा 1। यानी कि जो रिजल्ट आ रहा है हमारा 0 और 1 किसके बराबर है, x के बराबर है। यानी कि ये वाला जो x का जो डबल कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर है हमारा, x के बराबर है। इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया लॉ। अब जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें कि सबसे पहला है x प्लस वाई किसके बराबर है आपका, y प्लस x के बराबर है, और दूसरा है x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। देखिएगा यहाँ पे ड्युअलिटी का यूज किया गया, यानी जहां प्लस था वहां पे क्या कर दिया गया है, इंटू कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। यहाँ पे कितने वेरिएबल, दो, कौन कौन से, x और y। देखिएगा सबसे पहले x को इनपुट कराया गया, उसके बाद फिर y को प्लस यानी कि और गेट आउटपुट आएगा, किसके बराबर होगा आपके y और x का जो इनपुट करवाया गया और उसका जो आउटपुट होगा वो इसके बराबर होगा। देखते हैं इसका डायग्राम ये है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, x और y, यानी कि दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल का जो पॉसिबिलिटी बनता है 4 का, जिसमें कि हम आपको कॉम्बिनेशन सिखाए थे। सबसे पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 1, यानी कि जहां 2 लिखा वहां पे 2 बार 0 और 2 बार 1,
और जहां पे 1 लिखा हुआ है वहां पे एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 और एक बार 1। ये हम लोग क्या करते थे, पॉसिबिलिटी निकालते थे। क्या हो रहा है, दोनों में 0 है, एक में 0 एक में 1, एक में 1 एक में 0 और दोनों में 1। ये हमारा पॉसिबिलिटी, जिससे कि कोई भी मेरा पॉसिबिलिटी छूटे नहीं 0 1 का। तो हमारा देखते हैं क्या इसमें बोला गया x प्लस वाई, यानी कि 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। अब हमारा क्या है, पहला है इनपुट y, इसमें भी 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 2 बार 0 और 2 बार 1 लाया गया है, जिसमें कि एक बार 0 एक बार 1 और एक बार 0 और एक बार 1। तो हम लोग क्या करते हैं, y प्लस एक्स को देख रहे हैं, तो y प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारा 0 1 1 और 1। देखते हैं क्या हम, जो लास्ट का दोनों का जो रिजल्ट था वो दोनों क्या है, इक्वल है। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट लॉ भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। दूसरा लॉ में वही है आपका x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। तो y इंटू आया यानी एंड गेट, तो इसका डायग्राम इस तरह से बना है, x और y इनपुट सिग्नल है, बीच में क्या लगा दिए एंड गेट, y और x इनपुट सिग्नल है जिसमें लगा दिया हमारा एंड गेट। जो भी हो इसके आउटपुट होगा वो किसके बराबर होगा, इसके आउटपुट के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग दूसरे तरीके से इसको बनाते हैं, यानी ट्रूथ टेबल दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। जैसा इस तरह से था उस तरह से भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक अलग सा बना रहे हैं जिसमें कि एक ही साथ दोनों को प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है हमारा x और y, यानी कि क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे कि पिछले बनाए थे हम लोग 2 बार 0 2 बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। तो क्या है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई का मतलब दोनों गुना करें यानी क्या आएगा, रिजल्ट 0 0 0 और 1। और इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसी में ही क्या कर रहे हैं, y इंटू एक्स को कर दे रहे हैं। इसी में ही हम लोग क्या किए थे, पिछले वाले में अलग अलग किए थे, इसमें भी चाहते हैं इस तरह से आप बना सकते हैं। एक ही में हम इसमें आपका अलग अलग बनाए हैं, इसमें आपका एक ही में करके दिखा रहे हैं। तो क्या है हमारा, तो x इंटू वाई का रिजल्ट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, y इंटू एक्स, तो 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस दोनों का जो भी रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, हमारा सेम है। इस तरह से ये भी हमारा क्या हो रहा है, प्रूव हो जा रहा है। तो आज हम लोग 6 थ्योरम को देखे हैं और 4 जो थ्योरम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।